नीले सियार की कुटाई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मर्चीला सा सियार रहता था। उस सियार को कोई भी अपने पास नहीं बैठाता था। सियार जब भी शिकार करने के लिए जंगल में अपने सियारों के पीछे भागता तो दुबला पतला होने के कारण किसी भी झाड़ी से उलझकर गिर जाता और फिर बेचारा शिकार को हाथ से निकल जाता। बाद में उसे एक छोटे से चूहे का शिकार करके ही अपनी भूख शांत करनी पड़ती थी। एक बार उस मर्चीले से सियार ने एक छोटे से हिरन का शिकार कर लिया, पता नहीं कैसे, पर उसने हिरन का शिकार कर लिया। उसे हिरन का शिकार करते देख मुझे तो एक बार को ऐसे लगा मानो लंगूर को अंगूर मिल गए। हिरन का शिकार करके सियार को बहुत खुश था। मन ही मन सोच रहा था कि आज तो वो पेट भरकर भोजन खाएगा, लेकिन उसकी किस्मत बहुत जल्द बदल गई। जिस शिकार को लेकर वो अपने अभी खुश हो रहा था, एक चीता आकर सियार के कान के नीचे दो चांटे लगाकर उसे छीनकर ले जाता और पेड़ पर बैठकर खुद हिरन को मजे से खाता था। बेचारा सियार, उसे शिकार हाथ तो आया पर मुंह ना लगा और कुटाई अलग से हो गई। आज तो वो भूखा ही सो गया। अपनी इस स्थिति को सुधारने के लिए उसने एक निर्णय किया कि वो रात को एक पास के गांव में जाएगा और वहां से किसी चरवाहे की किसी बकरी को मारकर खा लेगा, जिसके लिए उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। इस पागल को ये नहीं पता कि वो ओखली में मुंह दे रहा है। मूसल तो उसके सिर में बचेगा ही, फिर कहाँ तक बचेगा। अब सियार दबे पांव गांव के अंदर घुस जाता है और एक चरवाहे की बकरी को बाड़े में घुस जाता है। इतनी सारी बकरियां एक साथ देखकर सियार का दिमाग खराब हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर किस बकरी को खाए। उसे एक मोटी सी बकरी अपने शिकार करने के लिए पसंद आ जाती है। अब जब वो बकरी को मारने के लिए जाता है तो बकरी ही उस पर हमला कर देती है। दरअसल ये मोटी सी बकरी बहुत लड़ाकू बकरी होती है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे ही जोर से टक्कर मारकर घायल कर देती है। बकरी की एक टक्कर में ही सियार दूर जाकर गिरता है और थोड़ी देर के लिए उसकी दुनिया से घूम जाती है। उसे तो साक्षात काली माता के दर्शन हो जाते हैं। वो अपने कान पर ऐंठा देकर उस बकरी से दूर हो जाता है। अब सियार एक छोटी सी बकरी का शिकार करने की ठान लेता है। अब वो जैसे ही एक छोटी सी बकरी के पास जाता है, वो जोर जोर से मिमियाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर चरवाहा जाग जाता है। अब चरवाहा अपने बाड़े में सियार को देखकर सभी गांव वालों को आवाज लगाकर बुला लेता है। सभी गांव वालों को अपनी तरफ आते देखकर सियार के पसीने छूट जाते हैं। अब वो तो अपने भगवान को याद करके पूरी ताकत के साथ भागने लगता है, लेकिन भागते भागते उसकी कमर में आदमी का डंडा लग जाता है। डंडा लगते ही सियार तो जोर जोर से चिल्लाता हुआ और भी तेज भागता है कि मन ही मन भगवान से कहता है कि आज बचा लो भगवान, फिर कभी भी इस गांव की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। बेचारा सियार आगे आगे और सारे गांव वाले उसके पीछे पीछे भागते भागते वो एक धोबी के घर के पास जाता है। वहां उसे एक बड़ा सा पानी का ड्राम दिखाई देता है। वो आव देखता है ना ताव देखता है, झट से उस ड्राम में कूद जाता है। अब सभी गांव वाले उसे सारे गांव में ढूंढते थक जाते हैं और जब उन्हें सियार नहीं मिलता है तो वो सभी ये सोचते हैं कि सियार जंगल में ही भाग गया है। अब सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सियार अब ड्रम्स के अंदर से निकलता है और भगवान का धन्यवाद करते हुए वहां से जाने लगता है। चांदनी रात का समय था। सियार चलते चलते इतनी भाग दौड़ी करके थक जाता है जिससे उसे बहुत जोर से प्यास लगती है। अब वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है। पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते हुए चांद की रोशनी में तालाब में एक नीले से सियार को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। उसने पहले कभी भी नीले रंग का सियार नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो डरता हुआ फिर से तालाब के पास आया और मन में बोलने लगा, खाना तो नसीब हुआ नहीं, डंडे अलग से पड़े और अब लगता है कि पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। इस तालाब में तो एक नीला सियार रहता है, अब लगता है कि ये भी मुझे पीटेगा। अब वो दोबारा से तालाब के पास जाता है तो उसकी समझ में आता है कि ये तो उसकी परछाई है, पर वो नीले कैसे हो गया। फिर उसे याद आता है कि जिस ड्रम में कूदा था उसमें शायद नीले रंग का नील पड़ा था। अब सियार अपना नीला रंग निकालने लगा, लेकिन वो रंग बहुत आराम से उतर रहा था। फिर सियार के दिमाग में एक युक्ति सूझी। अब अगले दिन जब जंगल में सभी जानवरों की सभा चल रही थी तो वो अलग तरह की आवाज निकालता हुआ सबके सामने आया। फिर भी सभी जानवर से कहने लगा कि उसे चंद्रदेव की पृथ्वी पर भेजा है
और सभी जानवरों को ठीक से रहने का आदेश दिया है, जिनकी निगरानी उसे करनी है। और अगर कोई भी जानवर उसकी बात नहीं मानेगा, दूसरे जानवर को बिना वजह मारेगा या परेशान करेगा, तो वो चंद्रदेव को उसके बारे में बता देगा, जिसके बाद चंद्रदेव उसे बहुत ही दर्दनाक सजा देंगे। सभी जानवर उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नीले रंग का सियार नहीं देखा था, और वो भी दूसरी आवाज में बात करते हुए। अब सियार को जंगल का राजा शेर अपने यहाँ अतिथि के रूप में अपने घर रखता है और अपनी मंत्री लोमड़ी के सियार महाराज की सेवा करने के लिए कहता है। शेर की बात सुनकर सियार शेर से कहता है अगर वो उसे खुश रखेंगे तो वो चाहे जितना भी शिकार कर सकता है, वो चंद्रदेव के इस बारे में नहीं बताएगा। शेर सियार की बात मान लेता है और लोमड़ी को सख्त आदेश देता है कि सियार महाराज को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब वो ऐसा नहीं करती है तो शेर उसे मार देगा। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और अपने महाराज शेर की बात मान लेती है। अब सियार लोमड़ी को नए नए भोजन लाने के लिए कहा रहता है। लोमड़ी भी बेचारी शेर के डर के मारे सियार की बात मानती रहती है और उसके लिए नए नए भोजन लाकर देती है। अब कुछ दिनों में ही अच्छा भोजन मिलने का सियार मोटा ताजा हो जाता है। एक दिन लोमड़ी सियार के लिए पानी लेकर आती है तो उससे वो पानी गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है। पानी गिरने से सियार का नीला रंग छूटने लगता है। लोमड़ी ये देख लेती है। अब जब सियार अपने आप को नीला रंग करने के लिए गांव में धोबी के ड्रम में डुबकी मारने जाता है तो लोमड़ी उसका पीछा करके उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अब लोमड़ी मन ही मन कहती है कि बच्चू अब तो तेरी खैर नहीं, तूने मुझसे यानी राजा के मंत्री से रात दिन नौकर की तरह काम करवाया है, तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब जब सियार वापस शेर के घर आता है तो वो लोमड़ी को भोजन लाने को कहता है। लोमड़ी सियार के लिए भोजन लेकर आती है, लेकिन ये क्या, भोजन खाते ही सियार जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि लोमड़ी सियार के भोजन में बहुत सारी तीखी मिर्ची डालकर लाती है। अब सियार पानी लाने के लिए लोमड़ी को आदेश देता है। तब लोमड़ी पानी लाने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अब जब बहुत देर होने के कारण भी लोमड़ी नहीं आती है तो सियार खुद पानी पीने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये क्या, लोमड़ी तो सियार के घर के अंदर ही बंद करके चली गई। वो दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तब उसकी नजर पास के एक रखे जल में भरे हुए बर्तन पर जाती है। तब वो आओ देखता न ताव देखता उस पानी को पी लेता है, लेकिन ये क्या, पानी पीने के बाद को सियार अभी भी जोर जोर से दहाड़ने मारकर रोने लगता है। दरअसल ये पानी लोमड़ी जानबूझकर सियार के लिए ही रख कर गई थी और इसके अंदर तो इससे भी ज्यादा तीखी मिर्ची मिली हुई थी। तो सियार आगे से भी और पीछे से भी आग फेंकने लगता है। वो पागल सा हो जाता है और जैसे तैसे करके वो एक शेर के घर का दरवाजा तोड़ देता है। अब सियार बाहर आकर सबसे पहले पानी पीता है और अपने मुंह की जलन कम करता है। अब सियार को समझ आ गया था कि लोमड़ी को उसके बारे में सब पता चल गया है और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। वो दूर से सभी जानवरों को गुस्से में अपनी ओर आते हुए देख लेता है। अब वो दुम दबाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे बंदर पकड़ लेता है और उसके मुंह ही मुंह पर चाटे रसीद करता रहता है। अब वो बंदर से जैसे तैसे छूटता है तो उसे भालू पकड़ लेता है और एक जमाकर चाटर उसकी गुद्दी पर मारता है। सियार को दिन में ही तारे नजर आने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है। अब भालू सोचता है कि लगता है सियार तो मर चुका है। भालू से छूटते ही सियार वहां से अपनी दुम दबाकर भागने लगता है। अब वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। मन ही मन कहता है कि अगर तू दोबारा इनके हाथ आ गया तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। ये सोचते हुए जंगल से कहीं दूर चला जाता है। कहानी से सीख, कभी भी डेढ़ सियाने के सामने ज्यादा सियाना नहीं बनना चाहिए। अपना काम हो जाने के बाद वहां से चला जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।